सीजेपी हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने दूसरी एफआईआर भी दर्ज कर ली है। संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ये दूसरी एफआईआर है क्योंकि इससे पहले सीपी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी और अब दूसरी एफआईआर दर्ज कर दी गई है। हिंसा, तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सरकारी कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी में रोकना और उन पर हमला करना, पुलिस कर्मियों का सामान जैसे जैकेट, हेलमेट छीनने के मामले में दिल्ली पुलिस ने अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं क्योंकि कल प्रोटेस्ट के नाम पर जो दिल्ली में हिंसा की गई है, इसको लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन ले रही है। संसद मार्ग थाने में दूसरी एफआईआर आपको बता दें दर्ज हो चुकी है और हिंसा, तोड़फोड़ को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इससे पहले आपको बता दें कि पहली एफआईआर सीपी में दर्ज हुई थी और दूसरी जो है वो संसद मार्ग थाने में दर्ज की गई है। ये बड़ी अपडेट जो है वो हम आपको दिल्ली से दे रहे हैं। कल दिल्ली में जो हिंसा हुई उसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट, दूसरी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 70 लोग अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी इस खबर पर लेते हैं। जतिन, इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए, बहुत आपाधापी की स्थिति रही है कल भी और आज को लेकर भी तैयारी कैसी है, तस्वीर के जरिए बताइए। बिल्कुल, देखिए 2 एफआईआर अभी तक दर्ज की जा चुकी है, कनॉट प्लेस में और एक पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर। पुलिस स्टेशन के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। पहले पुलिस डिप्लॉयमेंट देखिए क्योंकि आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्टर्स है वो अभी भी है, लेकिन पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात है और आप लाइन से देखते चलिए। ये पूरे संसद मार्ग के बाहर की तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जिस तरीके से कल हिंसा हुई, तोड़फोड़ की गई, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और इसके अलावा पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया, उसी कड़ी में आज भी हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है। लेकिन सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए आप देखेंगे ट्रैफिक संसद मार्ग पर पूरे तरीके से खुला हुआ है ताकि स्थिति सामान्य रहे। लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर जो डिप्लॉयमेंट है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो या उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, वो डिप्लॉयमेंट आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएगा। 2 एफआईआर अभी तक दर्ज की गई है कनॉट प्लेस में और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि जंतर मंतर का पूरा जुडिक्शन इसी पुलिस स्टेशन के अंदर आता है और जो सेक्शंस लगाए गए वो बहुत क्लियर है। दंगा भड़काने की कॉन्स्पिरेसी, इस एंगल में जो एफआईआर है वो दर्ज की गई। उसके अलावा पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट, ये सेक्शंस लगाए गए हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये सेक्शंस लगाए गए हैं। लेकिन अभी जो 2 एफआईआर दर्ज की गई है, इस दोनों एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ है। 250 से ज्यादा सीसीटीवी जो पुलिस की वर्दी पर कैम होते हैं उनके जरिए जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान करने की कोशिश। और आप देखते चलिए पार्लियामेंट स्ट्रीट के अंदर अभी सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं। जो एडिशनल डीसीपी इंजर्ड हुए थे वो भी अंदर पहुंचे हैं। अलग अलग जोन के जो डीसीपी से उनका डिप्लॉयमेंट कल किया गया था। जो इंजर्ड हुए हैं वो सभी डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आज का दिन भी बहुत क्रूशल रहने वाला है क्योंकि जिस तरीके का माहौल कल तस्वीरें देखने को मिली थी वैसी तस्वीरें आज देखने को ना मिले क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है कि छात्रों के प्रदर्शन के नाम पर जो भीड़ इकट्ठी हुई उन्होंने पुलिस को टारगेट करना शुरू किया और 118 पुलिसकर्मी, जिसके अंदर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी शामिल थे। बिल्कुल बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और इसीलिए सवाल उठे कि आखिर ये प्रदर्शन हिंसक हो गया अगर, तो ये छात्र कैसे छात्र है, उनके पास इतनी तैयारी कैसे थी? ये तमाम सवाल इसीलिए उठे क्योंकि तस्वीरें सामने आई। सीजेपी समर्थकों की हिंसा में पुलिस वालों और केंद्रीय बलों के 100 से ज्यादा जवान घायल हो गए थे। ऐसे ही जवानों से बात की हमारे सहयोगी ने, जरा उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मैम, आपकी तबीयत ठीक है? सबसे पहले मैंने आपकी फोटोज देखी, फ्रैक्चर है शायद आपके हाथ में। मैम, कुछ बता पाएंगी कल किस तरीके से हुआ? क्या आउटसाइडर से, क्योंकि आप लीड कर रही थी जंतर मंतर पर रैपिड एक्शन फोर्स को, क्या हुआ था मैम? कैसे मॉब इकट्ठा हुआ? मॉब हमने सुबह जब वहाँ पर चार्ज किया, हमने जब अपना लाइन ऑफ डिफेंस वहाँ पर लगाया था कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, आप संसद की तरफ कूच नहीं कर सकते, आपका ये मजमा इलीगल है जी। और इसको हमने उनको वार्निंग भी दिया। बहुत सारे लोग थे, काफी लोग जुड़ रहे थे बारी पर, अलग अलग डायरेक्शन से आके। हमने वो किसी को रोका नहीं, प्रोटेस्ट करने से हमने किसी को नहीं रोका, सबको आने दिया। पुलिस ने सभी को परमिशन दिया प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए, एक भी सिंगल बंदे को नहीं रोका गया जी। पर अपील की गई कि आप लोग इसको सिर्फ शांति पूर्वक ही इसको करें और यही करें जी। आपको आगे जाने की अभी अनुमति नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने आपको अनुमति नहीं दी है, परमिशन इज नॉट ग्रांटेड जी। लेकिन वो लोग आगे बढ़ने को आ तो थे।
Okay. और बैरिकेडिंग भी तोड़ने को तैयार थे और बहस कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे उस चीज के लिए, और लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस करने की कोशिश करने में ही उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उनको खदेड़ा गया पीछे की तरफ। ओके। जिसमें स्टैम्पेड हुआ और कुछ लोगों को उधर से भी चोटें आई, हमें भी चोटें आई। तो मैम क्या उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया, क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स की महिला बटालियन भी वहाँ पर थी? उन्होंने इंटेंशनली मतलब दे थॉट दैट कि गवर्नमेंट ने एक लेडी ऑफिसर को आगे किया है कि लीड करने के लिए इंटेंशनली, जबकि ऐसा कोई जरूर ऐसा कुछ नहीं था। दैट वाज ए रैंडम डिप्लॉयमेंट कि वो ऐसी कुछ भी लगा लीजिए आप, हमारे यहाँ पर सब ट्रेन्ड फोर्सेस हैं सभी लोग, तो वो एक रैंडम था कि फर्स्ट जोन जो थी वो मुझे मिली थी और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मुझे मिली थी, हमारी टीम को मिली थी इनफैक्ट। तो उसको उनको लगा कि हमने फीमेल ऑफिसर को गवर्नमेंट ने जानबूझकर आगे किया है। तो आपने सुना फीमेल ऑफिसर को जिसे चोटिल किया गया था इस पूरी प्रोटेस्ट के दौरान, लेकिन यहाँ पर छात्रों के नाम पर एक सियासी टूल किट भी एक्टिव दिखा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं जरा आपको बताते हैं। प्रदर्शन में कौन कौन से सियासी दल मौजूद थे। कांग्रेस की बात आ रही है कि कांग्रेस ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और लेफ्ट के बहुत सारे चेहरे इस प्रदर्शन के हिस्से के तौर पर देखे गए। और कहीं ना कहीं जब ये कहा गया कि भड़काया गया है, तो ये सवाल इसीलिए उठता है कि इस पूरे प्रदर्शन का सियासीकरण हो गया। हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल जुड़ रही हैं, सीधे उनका रुख कर रहे हैं। कोमल, देखिए बहुत सारे सवाल इसलिए उठे क्योंकि कल हमने हिंसा की तस्वीरें देखी, हमने देखा कि कैसे पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। और देखिए बात कहना जायज है बिल्कुल, और उसके लिए मंच भी दिया जाता है, लेकिन अगर वहां से इस तरह उग्र हो जाए लोग या कानून हाथ में ले लें तो आपकी बात कौन सुनेगा? आपकी बात को गंभीरता से लिया नहीं जाएगा फिर। बिल्कुल सलोनी, और कानून हाथ में लिया गया। और अगर हम आपको तस्वीरें भी दिखाएं तो देखिए जंतर मंतर के बाहर एक बार फिर से जो है प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, लेकिन देखिए कई सारे ऐसे पत्थर जो हैं वो जंतर मंतर के बाहर बिखरे पड़े होंगे। और जो तस्वीरें भी निकल करके सामने आई कि स्टोन पेल्टिंग जो है वो भी की जाती है, तो ऐसे भी कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल देखिए अधिकार होता है, अगर आप सरकार से खुश नहीं हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन देखिए किस तरह से बड़े बड़े ये मार्बल वाले जो पत्थर है वो यहाँ पे बिखरे हुए हैं, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग हुई, उसकी भी तस्वीरें निकल करके सामने आई है। एक बार फिर से जंतर मंतर के बाहर जो है स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस का भी देखिए भारी पहरा जो है वो भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए कई सारी ऐसी बैरिकेडिंग्स जो है वो यहाँ पे टूटी पड़ी है। पुलिस देखिए यहाँ पे कई सारे चप्पल जो है वो भी बिखरे पड़े हैं, लेकिन अगर हम इस बैरिकेडिंग्स की बात करें, यहाँ पे बात करें, कई सारे बैग्स भी बिखरे पड़े हैं, क्योंकि देखिए उपद्रव फैलाने की पूरी जो है वो कोशिश की गई। कई पुलिसकर्मी जो है वो चोटिल हो जाते हैं, पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। अभी फिलहाल अगर मैं स्थिति की बात करूँ सलोनी, तो देखिए जंतर मंतर में फिलहाल देखिए पुलिस का भारी पहरा वो आप देख सकते हैं। पुलिस जो है वो उनकी मौजूदगी है। कई पुलिसकर्मी घायल हुए, चोटिल हुए। एक बार फिर से अभिजीत दिपके जो है वो भी अंदर बैठे हुए हैं, और ऐसे में देखिए अभी बहुत भारी पुलिस का पहरा है। कल भी पुलिस का पहरा था, और जब पुलिस ने जो नॉर्म्स के तहत रोका तो उन्हें किस तरह से उन पर हमला किया गया वो तस्वीर सामने आई। आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए दिल्ली में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा और तोड़फोड़ हुई। वो तस्वीर सबने देखी, जो संगठन खुद इंसाफ और अधिकारों की लड़ाई का दावा करता था, आज वही संगठन सवालों के घेरे में है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश की राजधानी में जो हुआ उसकी एक एक तस्वीर हैरान करने वाली है। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे। नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। क्या छात्र ऐसे होते हैं? क्या अधिकारों की लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है? क्या आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाना सही है? दिल्ली में बवाल पर बड़ा सवाल है। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा शुरू हो गई, पुलिस से धक्का मुक्की, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की पूरी साजिश। प्रदर्शन के दौरान हिंसा की एक एक तस्वीर हैरान करने वाली है। देखिए कौन हैं ये लोग? क्या आपको कहीं से ये नीट के छात्र लगते हैं? अगर ये नीट के छात्र नहीं हैं तो ये जंतर मंतर पर क्या कर रहे हैं? नीट परीक्षा देने वाले छात्र परीक्षा देकर क्वालिफाई भी हो गए, लेकिन यहाँ कौन सी परीक्षा है?
विरोध का अधिकार संविधान देता है, लेकिन विरोध के नाम पर खुलेआम धमकी और गुंडागर्दी का अधिकार किसी को नहीं है। कैमरे में कैद तस्वीरों में पुलिसकर्मियों को धक्का दिया गया, वर्दी खींची गई, मारपीट हुई, बैरिकेड तोड़े गए और कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे जवानों को निशाना बनाया गया। नतीजा, कई जवानों के सिर भी फट गए। कुछ प्रोटेस्टर्स ने जम के पुलिस टीम पे पथराव किया है और मेरे पीछे की मैं तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और आपको सड़क पे यहाँ पे पत्थर बिखरे हुए नज़र आ रहे होंगे। हालांकि इस पथराव में कुछ जो पुलिसकर्मी हैं और आरएफ के जवान जो है वो भी घायल हुए हैं। अब मैं पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप मेरे पीछे की और भी तस्वीर आप ये देख सकते हैं कि फोर्स जो है यहाँ पे बड़ी संख्या में तैनात की गई है और जो प्रोटेस्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं उनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, जिससे माहौल जो है वो शांतिपूर्ण बना रहा है। लेकिन कुछ माहौल ख़राब करने वाले उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया और पथराव किया। जो प्रदर्शनकारी खुद को अहिंसा का समर्थक बता रहे थे, उनकी हरकतें हिंसा की तस्वीर बन गई। सबसे बड़ा सवाल सिर्फ हिंसा का नहीं, बल्कि उस मानसिकता का है जो मंच से देश को तोड़ने की भाषा बोलती है। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे। नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। देखिए कैसे पुलिसकर्मी के वर्दी पर गुंडागर्दी के निशान चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। किसी के सिर पर चोट लगा है, किसी के हाथ पैर पर, कोई इतना जख्मी हो गया कि नौबत अस्पताल पहुंचने की आ गई। भीड़ ने किसी को नहीं बख्शा। शांति और अहिंसा का दिखावा कर रहे उपद्रवियों ने मारपीट की शुरुआत की तो फिर रुके ही नहीं। बड़ा सवाल यह है कि जब दावा शांतिपूर्ण प्रदर्शन का था तो पुलिस वालों को चोट कैसे आई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को कई बार समझाया गया और मौके से हटने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने आदेशों का पालन नहीं किया। इस हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायलों में स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, एडिशनल डीएसपी और एसीपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। कई महिला पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। 15 से 20 सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। फिलहाल करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। सोशल मीडिया पर कई दावे भी वायरल हुए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वायरल दावों का खंडन करते हुए कहा कि कई पोस्ट भ्रामक थीं और लोगों से अफवाहों पर यकीन न करने की अपील की गई। लेकिन जिस तरह दिल्ली में कल हिंसा हुई और जिस तरह उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, वो सवालों के घेरे में है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि पथराव और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के मामले में एफआईआर दर्ज किया जाएगा और दंगा फैलाने की सोच रखने वालों का इलाज भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।